बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो गाइज़ हम हाजिर हैं एक और नए केक के साथ। देखें कि जैसे कि मैंने चॉकलेट केक को कटिंग इसकी स्टार्ट कर दी है। तो ये मुझे ऑर्डर आया था चॉकलेट केक का। तो उन्होंने जो कलर मुझे दिया था वो बहुत मुश्किल से अचीव हुआ। जब मैंने उस कलर को अचीव कर लिया, मैंने उसको रेडी कर लिया, अभी डिज़ाइनिंग करना बाकी थी, तो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो खैर, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर उन्होंने ऐसा किया, ये उनका काम था। तो मेरे लिए तो बेहतर हो गया अगर उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि हर काम में बेहतरी होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं वो कलर डाल रही हूँ। मैंने पहले उसे क्रम कोट में चॉकलेट क्रीम में मिक्स करके उसको क्रम कोट किया, और फिर उसके बाद मैंने वो कलर जो है वो क्रीम में मिक्स किया। व्हिपिंग क्रीम में मैंने वो कलर अचीव किया, और वो कलर ना तो ब्लैक था और ना ही ग्रे था। तो जब मैंने वो कलर अचीव करके उन्हें दिखाया तो वो खुश हो गए, जी ये कलर ही हमें चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक दिन के बाद जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो जिसके बाद मुझे समझ आया कि जो लोग एडवांस पेमेंट करवा लेते हैं या हाफ डिलीवरी एडवांस ले लेते हैं वो ठीक करते हैं। तो आइंदा से मैं भी ऐसे ही करूँगी कि इंसान अपने आप को वैल्यू तब देता है जब उसकी वैल्यू कहीं पे होती है। अगर आप अपनी वैल्यू खो देंगे तो दूसरे आपको क्या वैल्यू देंगे। तो हमने अपनी वैल्यू खुद बनानी है। तो नेक्स्ट मैं भी ऐसा ही करूँगी कि पेमेंट जो है बेशक हाफ लूँ, मैं पहले से लेके रखूँगी ताकि उन्हें पता हो हमने ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही थोड़ी बन जाती हैं, इसके पीछे एक पूरी जर्नी है इंसान की। केक को पहले बेक करना होता है, फिर क्रीम बीट करनी होती है, फिर उसमें मिक्सिंग करनी है, फिर मैंने क्रम कोट करना है, फिर उसके बाद उसे जो केक बनाते हैं उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का पता है। तो देखें, मैं असेंबल कर रही हूँ केक को, और फिर मैं उसकी सोकिंग कर रही हूँ साथ साथ क्रीम में चॉकलेट गनाश मिक्स कर मैं उसे सेट कर रही हूँ। और ये काम करने के बाद जब आप केक को फ्रिज में रख देते हैं तो केक जो है वो बिल्कुल सेट हो जाता है। जब आपका केक सेट हो जाता है उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी डिज़ाइनिंग देनी है उसके अकॉर्डिंग कलर बनाकर तो वो आप ऊपर करते हैं। तो मेन जो है वो केक की फिनिशिंग यहीं पे होती है। तो जब ऐसा हो गया, मैंने सेट करके रख दिया। अब सुबह मैंने ऑर्डर डिलीवर करना था, तो जिस टाइम पे डिलीवर करना था तो वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। खैर, अब ऑर्डर कैंसिल हो चुका था तो मैं सोच में पड़ गई कि मैंने इस केक का कुछ और बनाना है। मैंने इस केक को किसी ऐसे काम में लेके आना है जिससे मेरी वीडियो बड़ी अच्छी बने। तो मेरे माइंड में एक केक था जो जिसको मैंने इस केक को कटिंग करके वो वाला केक बनाया है। तो वो था 3 फ्रॉक्स का केक था, तो गर्ल्स के लिए वो ठीक रहेगा। तो आप देख रहे होंगे जो कलर मैंने अचीव किया, कलर बहुत प्यारा था। तो मैंने ये कलर जो है वो रेड, ब्लू एंड येलो को मिक्स करके बनाया। तो इसके बाद इसमें चॉकलेट गनाश भी गई थी इसी कलर में, और क्रीम भी गई थी। तो दोनों चीज़ें मैंने मिक्स की थी, तो सेट हो गया था। उसके बाद मैंने इसे सेट करके फ्रिज में रख दिया था ताकि मैं सुबह इसके टॉपर्स वगैरह लगा के इसे फाइनल करके तो डिलीवर कर दूं। तो उसके बाद फिर मुझे एक और जो केक मेरे माइंड में था, मेरी एक बहुत ही स्वीट कस्टमर हैं, उन्होंने मुझे सेम उसी केक का ऑर्डर दे दिया। तो मैं बहुत खुश हुई। अब मैंने कहा कि चलें, मैं वो इसी केक को कट करती हूँ, और कट करके मैंने इसे ये वाली शेप दी, और फिर मैंने इसकी मेजरमेंट की और इसको निशान लगा के, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसे 3 फ्रॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने इसके मतलब बना रही थी तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये वाला केक बना रही थी। तो इसमें मैंने बटर क्रीम यूज़ किया, और वो भी मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ की। इसके ऊपर मैंने जो डिज़ाइनिंग किया वो बटर क्रीम के साथ की है। इसमें बटर गया, शुगर गई, आइसिंग शुगर है, और इन दोनों को मैंने बीट किया और साथ में वनीला एसेंस ऐड किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने
बटर क्रीम बनाई और मुझे डर था पता नहीं मेरे हाथ से सेट होगी या नहीं होगी। तो खैर शुक्र अल्लाह का, जब आप काम करते हैं और आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको अपने आप पर यकीन होता है, तो वो काम आपका अल्लाह ताला के हुक्म से हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे ये स्पैचुला जब चलाया जाता है ना, इसके क्रीम को बीट करते वक्त मैं स्पैचुला अंदर डाल के उसे वो चेक कर रही होती हूँ क्रीम बीट हो गई कि नहीं, मुझे तब बड़ा मज़ा आ रहा होता है। मैं बार बार स्पैचुला अंदर डाल के क्रीम के वो बीटर के जो रोड्स हैं वो जैसे ही बीट कर रहे होते हैं, मैं क्रीम को उसके करीब करती हूँ तो वो बीट करते हैं क्रीम को, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे तो इस काम में। तो ये इंसान उससे सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसके बाद मैंने अचीव किया बटर क्रीम में जब कलर मिक्स किए, तो शुरू में मुझे लगा कि कलर की मिक्सिंग वैसी नहीं होगी, लेकिन मैंने 3 कलर जो हैं वो लेने थे, 3 फ्रॉक्स बनानी थी, तो तीनों कलर मैंने उसमें अलग अलग बनाए और मैंने वो अचीव किए। तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे बटर क्रीम। और मैं बटर क्रीम में जो मिक्सिंग कर रही हूँ ना, ये विस्कर मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ तलाश किया, मुझे नहीं मिल रहा था और मैं ढूंढ रही थी कि कहीं से मुझे ये वाला विस्कर मिल जाए। ये बहुत स्मॉल बेबी विस्कर है और इसको मैंने फिर एक जगह ऑनलाइन चेक किया तो वहाँ मुझे ये मिल गया। मैंने फ़ौरन से परचेज़ किया ताकि ये फिर मिसिंग ना हो जाए। तो जी, तो बात हो रही थी केक की। तो यहाँ पे आप देखें मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी है। अब मैंने ये 1M नोज़ल से इसके फ्लावर्स बनाना शुरू किए हैं जो कि रेड कलर में है। प्योर रेड कलर नहीं है ये, जैसे डार्क पिंक और रेड की शेड है ये। तो उसमें मैंने ये जब बनाए तो बहुत अच्छे बने। इसके बाद मैंने फिर सेकंड कलर जो है वो ब्राउन शेड में लिया ताकि इसके ऑपोजिट शेड हो जो इसके साथ लगा हुआ प्रोमिनेंट हो, तो मैं उस शेड को लेके भी सेटिस्फाई थी। फिर मैंने उस शेड से एक और नोज़ल के साथ मैंने वो वाली डिज़ाइनिंग दी। उसके बाद फिर मैंने थर्ड डिज़ाइनिंग के लिए जो कलर चूज़ किया वो मैं अभी सोच ही रही थी कि क्या कलर चूज़ करूं। तो जब मैंने ब्राउन कलर को करते करते ही मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं कौन सा कलर लूं, तो फिर एक ऑपोजिट कलर मुझे लेना था जो इसके साथ बिल्कुल मुझे इन्हेंस हो जाए, वो कलर इसके साथ बिल्कुल नज़र आए कि हाँ जी ये कलर इस पर अलग अलग है तीनों। तो फिर ब्लू कलर मेरे माइंड में आया। उसके बाद मैंने ब्लू कलर लिया और फिर ब्लू कलर का थर्ड फ्रॉक रेडी किया, उसकी थर्ड फ्रॉक की जो है फ्रिल रेडी की। तो उसको मैंने फिर उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने एक और नोज़ल है, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जिससे पेटल्स बनती हैं फ्लावर की। वो नोज़ल लेकर मैंने उसकी फ्रिल बनाई और उस फ्रॉक को कंप्लीट किया। और ब्लू कलर इन दोनों कलर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जब आपको चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं तो आपका हाथ खुद ब खुद चलता ही जाता है और आप खुद सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं चीज़ों के साथ। जब आप खुद सेटिस्फाई होते हैं तो आप काम को करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो हर काम जो है वो आपको पहले मुश्किल लगता है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद जब शामिल हो जाती है तो सब काम आपके लिए आसान हो जाते हैं। और अल्लाह की मदद के साथ उस काम को करने के लिए अल्लाह ताला आपके लिए हेल्पर भी रेडी कर देते हैं। तो आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिर्फ केक मैं खुद बना रही हूँ, ये मेरी बेटी मेरे साथ सारी हेल्प करती है और उसने फॉन्डेंट वर्क मुझे करके दिया है। अब इसके टॉपर्स मुझे बनाने थे, फॉन्डेंट के फ्रॉक्स चाहिए थे, तो ये मेरी बेटी जो है वो फॉन्डेंट के फ्रॉक रेडी कर रही है। उसने पहले फॉन्डेंट को उसका वेट किया और तीनों को इक्वल जो है वो डिवाइड करके इक्वल वेट में, फिर उनमें कलर्स जो हैं वो सेम वही चाहिए थे जो मैंने बटर क्रीम में ऐड किए थे। और जो ब्राउन कलर है उसमें मैंने 2-3 कलर, जैसे मैंने आपको बताया, मिक्स करके बनाया था, तो मैंने इसमें फॉन्डेंट को भी वही शेड देना था। तो जैसे ये रेड कलर है, ये हमने उसमें एक फ्रॉक बनाया जिसमें अगर आप रेड कलर को लाइट कलर में करते हैं तो आपके पास वो पिंक होता है,
तो अगर आप इसमें येलो मिक्स कर देते हैं तो आपके पास पीच आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे अब रेड कलर जो है वो अचीव हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड कलर की तरफ आते हैं जो कि ब्राउन कलर था, उसमें भी रेड के साथ ब्लू मिक्स किया गया, तो हमारे पास वो कलर आ गया। तो उस कलर को जो है वो करते हुए टाइम टेकन था, प्रोसेस थोड़ा, तो लेकिन सेम कलर चाहिए होता है तो जाहिर है मैचिंग तो करनी बनती है, और लेडीज से ज़्यादा मैचिंग करना कौन जानता है। तो जब मैचिंग हो गई तो थर्ड कलर की तरफ आ गए जो था ब्लू कलर, और जब ब्लू कलर डाला तो शायद ज़्यादा डल गया, तो वो हर चीज़ ही ब्लू हो गई। हैंड्स ब्लू, हर चीज़, हर एक चीज़ पर ब्लू कलर लगा हुआ। जहाँ हम देखें इवन के पाँव में भी शायद गिर गया था, तो किचन में भी फैला हुआ, तो हर चीज़ ब्लू नज़र आ रही थी। तो उसके बाद टाइलस पाउडर है जो हम फॉन्डेंट में जब यूज़ करते हैं तो उससे आपके टॉपर्स हार्ड हो जाते हैं, और टॉपर्स कोशिश किया करें एक रात पहले ही आप रेडी करके रख लें। उसके बाद हमने कॉर्नफ्लोर जो है वो उसके नीचे बिछा लिया ताकि फॉन्डेंट का वर्क अच्छा हो सके और नीटली हम। तो इसके साथ ही हमने टाइलस पाउडर और डाला, और नेक्स्ट फ्रॉक रेडी करने के लिए उसको हमने बेलने की मदद से स्मूथ कर लिया और उसे वो शेप दे ली जो हमें चाहिए। इसके बाद हमने थर्ड कलर लिया ब्राउन कलर, उसको भी हमने सेम प्रोसेस से गुजारा। इसके बाद हम स्टेंसिल यूज़ करेंगे उसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए। अब हम तीनों अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे, तो 3 स्टेंसिल्स जो हैं वो लेकर अलग अलग डिज़ाइन बनाया। उसके ऊपर हमने इसको बेला रख के जब फॉन्डेंट को, तो वो उसने डिज़ाइन पकड़ लिया। तो उस डिज़ाइन को लेकर फिर हमने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने एक नोज़ल ली। इसको फोल्ड करने के बाद फिर हम एक नोज़ल लेंगे। नोज़ल के साथ हम इसके कटिंग करेंगे। ये हमने इसके गले से कटिंग की, और उसके बाद हम इसके बाजू से कट करेंगे। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको समझ आ रही होती है कि हमने ये चीज़ कैसे बनानी है और कैसे होगी। तो ये बाजू से कटिंग हो गई, और हमने दूसरी बाजू भी कट कर ली। उसके बाद हमने इसको फ्रॉक की शेप दे देनी है, तो हमारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस से हम तीनों फ्रॉक जो हैं वो रेडी करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम इसको फाइनल टच में लेके जाएंगे, केक के ऊपर लगाएंगे, तो वो कितना प्यारा जो है वो हमें केक लगेगा। और जो बेबी गर्ल्स होती हैं वो ऐसे केक बहुत लाइक करती हैं, तो वो तो चाहती हैं या हमारे लिए बारबी केक्स हों या हमारे लिए ऐसे फ्रॉक्स वाले केक्स हों। तो ये एक नया डिज़ाइन था जो मेरे पास आया, तो फिर मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही रेडी किया जैसा कि मेरे पास ये डिज़ाइन आया। तो मैंने फिर इसे रेडी करने के लिए अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। तो जब आप देखें कितना प्यारा ये फ्रॉक रेडी हुआ है, जब इसको फाइनल टच दिया जाएगा तो हमें और भी ज़्यादा इसकी लुक इन्हेंस हो जाएगी, और इसकी लुक जब निकल के आएगी तो बच्चों का तो दिल करेगा कि हम इसे लेकर पहन लें। तो ये आप दूसरी स्टेंसिल्स देख सकते हैं, ये वाला टेक्सचर हमने जो है वो दूसरे कलर पे दिया। तो रेड कलर पे ये वाला टेक्सचर देकर, तो जब डिज़ाइनिंग उसके ऊपर इसने ले ली, तो फिर हमने उसको उसी कटिंग के अकॉर्डिंग कट किया जैसे हमने पहला फ्रॉक रेडी किया था। तो इस तरीके से हमने तीनों फ्रॉक्स कट कर लिए। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम अगर पूरी तवज्जो के साथ अपना काम करते हैं और लगन के साथ करते हैं तो वो काम आप कर लेते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ऐसे जो है वो तख्लीकी काम देकर भेजा है दुनिया में कि उसे इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या क्या कारकर्दगियाँ छुपी हुई हैं। तो एक वक्त तक मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर ये वाला टैलेंट है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब बेकिंग स्टार्ट की
तो घर के केक्स ही बनाने से स्टार्ट की। तो मैंने अपने बच्चों की बर्थडेज पे केक बनाना शुरू किया, वो भी मैं किसी के केक से इंस्पायर हुई थी। तो मैंने कहा कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ, तो बच्चों की बर्थडे पे हम घर में ही केक बनाया करेंगे। तो जब मैंने घर में शुरू में, मैं आपको अगर वो वाली पिक्चर्स दिखाऊं तो मैं खुद भी हंस देती हूँ कि ऐसा काम मैंने भी किया हुआ है। तो जाहिर है आप जब स्टार्ट करते हैं, तो एक छोटा बच्चा जब स्टार्ट करता है पढ़ना तो लिखना, तो वो उसका वैसा काम नहीं होता जैसा कि वो अचीव करने के बाद करता है। तो अपने काम को उस पर हंसना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमारी स्टार्टिंग है और उसी से हमने सब कुछ सीखा। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि व्हिपिंग क्रीम अलग से होती है। मैं ऑल पर्स की क्रीम या मिल्क पैक की क्रीम को लेकर ही बीट कर रही होती थी और उसे पोर कर देती केक के ऊपर। टेस्ट में तो अच्छा होता था, जाहिर है बेक किया हुआ घर का केक अच्छा होता है, टी केक भी बेक करें तो वो बच्चे शौक से खा लेते थे। उसके ऊपर मैं वो स्प्रिंकल्स वगैरह जो भी मैं उसके ऊपर ऐड करती तो वो अच्छा लगता, बंटीज लगा देती कुछ भी। तो इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जब इस काम में निखार आना शुरू हुआ और मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट की केक्स की, तो मेरी फिर वो एक जो आपके अंदर टैलेंट छुपा होता है तो वो निकल के बाहर आया और वो मुझे कहने लगा कि आप ये करो। तो मेरे अंदर का पैशन था टीचिंग, लेकिन इस पैशन ने मेरी टीचिंग वाले पैशन को पीछे छोड़ दिया। तो उसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं किसी और वीडियो में आपको उसकी स्टोरी सुनाऊंगी। तो जो आजकल की टीचिंग है ना, उससे तो टीचर्स को मैं सलाम ही पेश करूंगी जो इन हालात में टीचिंग कर रहे हैं। तो फिर खैर केक की बात कर रहे थे, तो फिर मैंने जब केक्स बनाए, आप मेरे व्हाट्सएप पे जाकर देख सकते हैं मेरे केक्स के डिज़ाइंस, और मेरी इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर मैंने अपने केक्स के डिज़ाइन जो हैं वो ऐड किए हैं, आप उनको देखें, उन्हें लाइक करें, ताकि जो एप्रिसिएशन होती है वही इंसान को करेज देती है, वही इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो मेरी एक मेरी कज़न है और एक मिलने वाली हैं, वो मुझे इतना अप्रिशिएट करती हैं, इतना करती हैं कि मुझे लगता है कि उनके अप्रिसिएशन से मैं आगे बढ़ती चली गई। तो देखें, उन्हें पता भी नहीं होगा इस बात का, लेकिन आप जब किसी को इतना हौसला देते हो तो आप सिर्फ उसको नहीं दे रहे होते, वही हौसला, वही चीज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए भी रख ली होती है। जैसे आप किसी के लिए दुआ करते हो तो आपके हक में पहले कबूल होती है, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने मुझे हौसला दिया। एक स्कूल की टीचर हैं, उन्होंने मुझे बहुत करेज किया, उन्होंने मुझसे ऑर्डर्स भी किए, तो उनका भी हौसला साथ में शामिल है। तो उन्होंने मुझे जब इतना इंस्पायर किया तो मैंने फिर ये काम स्टार्ट कर दिया, और अब मैंने जैसे कि प्रोफेशनल वे में ये काम स्टार्ट किया है। तो देखें, ये छोटे छोटे हैंगर्स जो सब मिलकर लगे होते हैं इस काम में, जिसमें मेरे हस्बैंड की भी साथ मेहनत शामिल है, मेरी बेटी की मेहनत शामिल है। आप देखें मेरी बेटी ने कितने प्यारे फ्रॉक्स रेडी कर दिए हैं। तो उसके बाद फिर ये जब केक के ऊपर अप्लाई होंगे तो फिर आप बताइएगा। अब आप पूछेंगे ये हार्ट्स किस चीज़ से बनाए हैं, तो ये बहुत स्मॉल स्प्रिंकल्स होते हैं। तो देखें मेरे किचन में ये मैंने हैंग किए हैं, लोग अपनी अलमारी में हैंग करते हैं, तो कबर्ड्स में मिलते हैं आपको। ये मेरा केक जो कि मैंने फ्रिज में रखा था, और बटर क्रीम इतनी सेट हुई कि वो गिर भी नहीं रहा, जब मैंने उसे उल्टा किया तो वो गिर भी नहीं रहा। अब मुझे स्टैंड बनाना था, स्टैंड बनाने के लिए मैंने शाशलिक स्टिक्स ली और उससे हैंगर्स का स्टैंड बना लिया। तो देखें कितना प्यारा स्टैंड बन के रेडी हुआ। उसके बाद हमने इनके ऊपर ब्लू कलर के ऊपर ब्लू और ब्राउन कलर की फ्रिल के ऊपर ब्राउन एंड रेड कलर के ऊपर रेड अटैच करने के बाद फाइनल लुक आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं ये वही केक है जिसका कलर ही कुछ और था, मैंने उसे कट करके इस शेप में ये वाले फ्रॉक्स रेडी कर दिए। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ये केक कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आइंदा भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। और अब मैं नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ आपके पास आऊंगी और आप मेरे डिज़ाइन को इंशाल्लाह पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तो नेक्स्ट डिज़ाइन अब देखें कौन सा मैं बनाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।